गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने सोशल साइंस की क्लास में सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी एक अच्छा सामाजिक विज्ञान शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा जो है उसकी गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता पर आधारित है। शिक्षा की गुणवत्ता यानी उसके जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता पर आधारित है, न कि भौतिक साधनों पर। जो भौतिक साधन है उन भौतिक साधनों पर उसकी उपलब्धि नहीं होती है। एक दक्ष और साधन संपन्न शिक्षक अपर्याप्त शिक्षण साधनों के रहते हुए भी शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि अपने सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। यानी सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है उसके लिए एक अच्छे प्रशिक्षण की समुचित रूप से व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि वह अपने विषय में पारंगत हो सके तथा बालकों को उस विषय से संबंधित ज्ञान प्रदान कर सके। सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति अन्य विषयों से भिन्न होती है, क्योंकि इसमें सामाजिक विज्ञान के साथ साथ अन्य कई विषयों को भी सम्मिलित किया गया है, इसलिए इसकी प्रकृति अन्य विषयों से भिन्न होती है। एक अच्छे सामाजिक विज्ञान शिक्षक को विषय का पर्याप्त जो है ज्ञाता होना चाहिए, उसको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। सीमित ज्ञान के अतिरिक्त अध्यापक के लिए संबंधित तथ्य है, सिद्धांत है, प्रत्यय है और विशेष संबंधित जो भी ज्ञान है वह ज्ञान उसमें अपेक्षित होना चाहिए। इसलिए एक सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है उस शिक्षक में ऐसे कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसमें सबसे पहले है व्यवसायिक शैक्षिक योग्यता। यानी सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है उसमें जो है खुद के व्यवसाय से संबंधित जो है उसमें शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। जैसे सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जो नई विद्याएं प्रयुक्त होती है, शिक्षक को सेवा से पूर्व जो प्रशिक्षण दिया जाता है उस प्रशिक्षण में इस व्यवसाय का प्रवेश द्वार होता है। यानी शिक्षकों का जो सेवा से पूर्व जो प्रशिक्षण जैसे बीएड वगैरह एमएड वगैरह जो करवाई जाती है वह उनके लिए एक प्रवेश द्वार होता है, जिसके द्वारा शिक्षण विधि का परिचय मिलता है। यानी जिसके द्वारा उनको शिक्षण विधि का परिचय मिलता है, शिक्षण विधियों से परिचित होते हैं और सामाजिक विज्ञान शिक्षक की शिक्षण विद्या प्रविद्या और कौशल पाठ योजनाएं, इकाई योजनाएं, सूक्ष्म शिक्षण व क्रमिक अधिगम शिक्षण सामग्री, इकाई योजना और असुरक्षित उपकरण बनाना, प्रयोग प्रदर्शन, शाम पर कार्य, ज्ञानवर्धक जो यात्राएं हैं, ये सामाजिक विज्ञान संबंधित जो मेले हैं, इन आदि क्षेत्रों में कुशलता प्राप्त होनी चाहिए, जिससे वह अपने शिक्षण में आवश्यकता अनुसार विभिन्न विधाओं का प्रयोग करने में सक्षम हो सके। यानी एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक जो है वह सामाजिक विज्ञान शिक्षक में वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे उसको पाठ योजना बनानी आनी चाहिए, इकाई योजना के बारे में जानकारी होनी चाहिए और असुरक्षित जो भी भाषण है, प्रतियोगिताएं है, सामाजिक विज्ञान से संबंधित मेले वगैरह है, उनका आयोजन एक शिक्षक को होना चाहिए, जिससे कि उसकी जो व्यावसायिक योग्यता है उसमें कुशलता प्राप्त हो सके। उसके बाद दूसरा है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। यानी सामाजिक विज्ञान जो शिक्षक है उस शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि उसे बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि छात्र की जो भिन्न जो अलग अलग जो उसकी आवश्यकताएं होती है
उन आवश्यकताओं की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की प्रवृत्तियों पर जोर रहता है कि बालक की क्या क्या आवश्यकता है। उन्हीं आवश्यकताओं को देखते हुए सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है उसको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए तथा उसको संतुष्ट बालकों को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। बालक के लिए आवश्यक है किशोरावस्था में छात्रों की घूमने की प्रवृत्ति को भौगोलिक एवं वैज्ञानिक पर्यटनों का प्रयोग किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो क्षेत्र है उनको उन क्षेत्रों का पर्यटन करवाया जा सकता है। किस अवस्था में छात्र को कैसे शिक्षा दी जाए वह सरलता से सीख ले और उसमें आगे बढ़ने का उत्साह उत्पन्न हो सके। अतः बाल मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए अति आवश्यक और महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि जब तक एक शिक्षक को या सामाजिक विज्ञान शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो बालक की आवश्यकताओं को नहीं समझ सकेगा। इसलिए बालक की आवश्यकताओं को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बाद है अपने विषय के प्रति श्रद्धा। अपने विषय के प्रति श्रद्धा यानी शिक्षक में छात्रों को अपने विषय के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने की योग्यता होनी चाहिए, अर्थात छात्रों को रुचिकर ढंग से शिक्षण प्रदान करे तथा उसमें जो सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि और लगन उत्पन्न कर सके। यानी एक शिक्षक को अपने विषय के प्रति तो श्रद्धा होनी चाहिए, साथ ही जब तक एक शिक्षक में अपने विषय के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक वह विद्यार्थियों में उस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं कर सकेगा। इसलिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण का जो शिक्षक है उसमें अपने विषय के प्रति रुचि और लगन होनी चाहिए, जिससे कि वह विद्यार्थियों में भी उसी रुचि और लगन को उत्पन्न कर सके। अध्यापक अपना शिक्षण कार्य आकर्षक बनाए रखने के लिए छात्रों को उसके विषय की ओर आकर्षित होना चाहिए, आकर्षित करने वाला होना चाहिए। शिक्षक छात्रों में रुचि उत्पन्न कर सके, इसमें सफल होना चाहिए और अपना जो उत्तरदायित्व है विषय से संबंधित उस उत्तरदायित्व को निभाने वाला होना चाहिए। फिर है वैज्ञानिक अनुसंधान में रुचि। वैज्ञानिक अनुसंधान में रुचि यानी सामाजिक विज्ञान जो शिक्षक है उसको वैज्ञानिक अनुसंधान की शिक्षा में के प्रति रुचि होना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय में जो अनुसंधान से संबंधित जो नवीन खोजें होती हैं उन खोज के बारे में, उन रिसर्च के बारे में सामाजिक विज्ञान शिक्षक को जो है जानकारी होनी चाहिए। अतः अनुसंधान से संबंधित जो भी जानकारी है उसमें उसकी रुचि होनी चाहिए, तभी वो विद्यार्थियों को आगे के लिए तैयार कर सकता है। यानी उनके सामने जो भविष्य में आने वाली जो समस्या है उन समस्याओं का सामना बालक कैसे कर सके, इसमें उनको पारंगत किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि अध्यापक में अनुसंधान वैज्ञानिक अनुसंधान में रुचि के अंतर्गत अध्यापक में ये गुण निम्न गुण होने चाहिए। जैसे एक वैज्ञानिक के नाते उसमें प्रश्नों में स्वच्छता तथा सुंदरता से हल करना आना चाहिए। विषय के प्रति श्रद्धा यानी शिक्षक में छात्रों को अपने विषय के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने की योग्यता होनी चाहिए, अर्थात छात्रों को रुचिकर ढंग से शिक्षण प्रदान करे तथा उसमें जो सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि और लगन उत्पन्न कर सके। यानी एक शिक्षक को अपने विषय के प्रति तो श्रद्धा होनी चाहिए, साथ ही जब तक एक शिक्षक में अपने विषय के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक वह विद्यार्थियों में उस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं कर सकेगा। इसलिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण का जो शिक्षक है उसमें अपने विषय के प्रति रुचि और लगन
रुचि और लगन होनी चाहिए, जिससे कि वो विद्यार्थियों में भी उसी रुचि और लगन को उत्पन्न कर सके। अध्यापक अपना शिक्षण कार्य आकर्षक बनाए रखने के लिए छात्रों को उसके विषय की ओर आकर्षित होना चाहिए, आकर्षित करने वाला होना चाहिए। शिक्षक छात्रों में रुचि उत्पन्न कर सके, इसमें सफल होना चाहिए और अपना जो उत्तरदायित्व है विषय से संबंधित, उस उत्तरदायित्व को निभाने वाला होना चाहिए। फिर है वैज्ञानिक अनुसंधान में रुचि। वैज्ञानिक अनुसंधान में रुचि, यानी सामाजिक विज्ञान जो शिक्षक है उसको वैज्ञानिक अनुसंधान की शिक्षा में के प्रति रुचि होना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय में जो अनुसंधान से संबंधित जो नवीन खोजें होती हैं उन खोज के बारे में, उन रिसर्च के बारे में सामाजिक विज्ञान शिक्षक को जो है जानकारी होनी चाहिए। अतः अनुसंधान से संबंधित जो भी जानकारी है उसमें उसकी रुचि होनी चाहिए, तभी वो विद्यार्थियों को आगे के लिए तैयार कर सकता है। यानी उनके सामने जो भविष्य में आने वाली जो समस्या है उन समस्याओं का सामना बालक कैसे कर सके, इसमें उनको पारंगत किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि अध्यापक में अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान में रुचि के अंतर्गत अध्यापक में ये गुण, निम्न गुण होने चाहिए। जैसे एक वैज्ञानिक के नाते उसमें प्रश्नों में स्वच्छता तथा सुंदरता से हल करना आना चाहिए, जिससे कि जो भी प्रश्न है बालकों के वह वैज्ञानिक रूप से स्वच्छता से तथा सरलता से और सुंदरता से हल कर सके। फिर शिक्षक को शिक्षा से संबंधित जो खोजें हैं उन खोजों में रुचि लेनी चाहिए और शिक्षा एवं अपने सामाजिक विज्ञान से संबंधित जीवंत विषय है तथा उन्हें गतिहीन नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनके प्रति विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। फिर दार्शनिक रूप में उसे अपने सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो खोजें है वह खोजें जो है उनको ज्ञात होनी चाहिए, जिससे कि वह बालकों को बता सके। उसके बाद आता है शिक्षक को प्रभावपूर्ण कलाओं का ज्ञान। शिक्षण की प्रभावपूर्ण कलाओं का ज्ञान, यानी एक जो सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक होता है उसमें शिक्षा से संबंधित जो शिक्षण की जो कलाएं होती है उन कलाओं का ज्ञान होना चाहिए। इस कला में जैसे दक्षता मात्र केवल शिक्षण विधाओं के अध्ययन से ही प्राप्त नहीं हो सकती, चाहे इनका स्वरूप कितना भी वैज्ञानिक क्यों न हो। जैसे तैरने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है अथवा रंगों के मेल से अच्छी चित्रकारी नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार प्रत्येक अध्यापक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता जब तक वह विषय का ज्ञाता, जब तक उसको विषय का ज्ञान नहीं हो और उसके साथ साथ अध्यापन की प्रभावपूर्ण जो कलाएं हैं उन कलाओं में पारंगत नहीं हो, उन कलाओं का जानकार नहीं हो। यानी जब तक शिक्षण की जो प्रभावपूर्ण कला है उनका जब तक शिक्षक को ज्ञान नहीं होगा तब तक वह विद्यार्थियों को जो है उसमें निपुण नहीं कर सकता। इसलिए विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण की जो विभिन्न प्रकार की प्रभावपूर्ण कला है उसका ज्ञान शिक्षक होना आवश्यक है और सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक है। उसके बाद है धैर्यवान है सहिष्णु। धैर्यवान है सही, यानी सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है वह अध्यापकों को, छात्रों को तथा तथ्य, सिद्धांत या सूत्र समझाते समय बहुत धैर्यवान तथा सहिष्णु होकर उसको कार्य करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थियों को यदि कुछ समझ में नहीं आता तो बार बार क्वेश्चन करते हैं तथा उन्हीं क्वेश्चनों को देखते जो सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है उसको धैर्यपूर्वक तथा सहिष्णु होकर जो विद्यार्थियों को जवाब देना चाहिए। उसके बाद है
शिक्षक का जो है सामाजिक विज्ञान शिक्षक का प्रभावी व्यक्तित्व यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षक का जो है व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। व्यक्तित्व के अंतर्गत शिक्षक की बाह्य आकृति, स्वास्थ्य, मानसिक, शारीरिक दोष स्तर, विषय संबंधी ज्ञान तथा शक्ति, लगन, उत्साह, सहयोग, मिलन, न्याय भावना आदि जो सम्मिलित है, ये सब अपने सामाजिक विज्ञान शिक्षक में होनी चाहिए, ताकि शिक्षक को अपनी जो है वेशभूषा के प्रति सजगता भी होनी चाहिए, तभी उसका व्यक्तित्व जो है बालकों के सामने आता है। उसके बाद है सामाजिक विज्ञान के प्रति सामाजिक विज्ञान के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण यानी अध्यापक के स्वयं का जो दृष्टिकोण होता है, स्वयं का दृष्टिकोण तथा विद्यार्थियों के सीखने की गति पर जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। और सामाजिक विज्ञान शिक्षक को विज्ञान के प्रति सही एवं रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, सामाजिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, उसमें उत्तरदायित्व निभाने, उद्देश्य के प्रति ईमानदार तथा कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। यदि सामाजिक विज्ञान को एक सामान्य विषय की तरह पढ़ाते हैं तो उनकी कक्षा में जो है सामाजिक विज्ञान जो है एक नीरस विषय बनकर रह जाता है। अतः शिक्षक को जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो व्यवहारिक तरीके हैं, उन व्यवहारिक तरीकों को लेते हुए जो है विद्यार्थियों को अध्ययन करवाना चाहिए। इसके साथ ही जैसे सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ, अपना कार्य समय पर करे। इस प्रकार से जो सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है, उस सामाजिक विज्ञान शिक्षक के अंतर्गत बहुत सारे गुणों का होना आवश्यक है। इन गुणों को लेते हुए जब वह कार्य करेगा तो वह विद्यार्थियों के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सकता है तथा साथ ही अपने जो सामाजिक विज्ञान विषय का जो विषय है, जो जिसको कि नीरस तथा उबाऊ कहा जाता है, रुचिकर होकर पढ़ा सकता है तथा अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो सकता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का जो शिक्षक है। अब है आज का आपका गृह कार्य। सामाजिक